अफ्रीका के एक दूर दराज गांव का लड़का अली, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, बहुत ही गरीब परिवार से था। एक दिन वह एक ट्रक में बैठकर अपना घर छोड़कर भाग रहा था। उसका सपना था कि वह अपने देश का सबसे बड़ा फुटबॉलर बने। लेकिन जिस इलाके में अली रहता था, वहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। फुटबॉलर बनने की बात तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने की चिंता में ही गुजर जाती थी। इतनी गरीबी के बीच पले बड़े अली ने फिर भी बचपन से ही फुटबॉलर बनने के लिए लगातार कड़ी मेहनत शुरू कर दी। हालांकि उसकी उम्र बहुत कम थी, फिर भी वह रोज छिपकर करीब 70 किलो लकड़ी खींचने का काम करता था। जब वह घर छोड़कर भागा तो उसकी जिंदगी एक डरावने सपने जैसी हो गई। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी क्या अली आखिर अपने सपने को पूरा कर पाया? यही कहानी इस फिल्म में दिखाई जाती है। ये कहानी एक ऐसे फुटबॉलर की है जिसने जिंदगी की लड़ाई में कभी हार नहीं मानी। कहानी अफ्रीका के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है जो कैमरून में स्थित था। ये गाँव इतना अंदरूनी इलाके में था कि अफ्रीका के बहुत से लोगों को भी इस गाँव का नाम तक नहीं पता था। इसी वजह से ये गांव आधुनिक दुनिया से बहुत पीछे था। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचे था और लगभग हर व्यक्ति गरीबी में ही जिंदगी गुजार रहा था। शहरों और आधुनिक जीवन के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। यह समय 1994 का था। इसी गांव में अली नाम का एक छोटा लड़का अपने परिवार के साथ एक झुग्गी में रहता था। उसकी उम्र करीब 9 साल थी। अली बहुत ही होशियार और चंचल स्वभाव का लड़का था। बचपन से ही उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। सिर्फ वही नहीं, उसके दोस्त भी फुटबॉल खेलने के बहुत शौकीन थे। वे ज्यादातर समय फुटबॉल खेलते हुए ही बिताते थे। लेकिन समस्या यह थी कि वे सभी इतने गरीब थे कि मिलकर भी एक असली फुटबॉल खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे। लेकिन इंसान की चाहत को कोई रोक नहीं सकता। लोग किसी न किसी तरह रास्ता निकाल ही लेते हैं। इन बच्चों ने भी एक तरीका ढूंढ लिया था। वे पुराने और फटे कपड़ों को लपेटकर एक गेंद जैसी चीज बना लेते थे और उसी से धूल भरे मैदान में फुटबॉल खेलते थे। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। अपनी हजारों अधूरी इच्छाओं के बीच वे इसी छोटे से खेल में थोड़ी खुशी ढूंढ लेते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अली और उसका एक दोस्त रास्ते में एक मैगजीन जैसा कागज पाते हैं। उस पर कई फुटबॉल की तस्वीरें बनी हुई थीं। अली और उसका दोस्त पहली बार असली फुटबॉल देख रहे थे। उसी मैगजीन में कई फुटबॉल खिलाड़ियों की तस्वीरें भी थीं। अली धीरे धीरे वहां लिखी बातों को पढ़कर उनके बारे में जानने लगता है। यह मैगजीन पढ़कर अली बहुत प्रेरित हो जाता है। उसे पता चलता है कि दुनिया फुटबॉल खिलाड़ियों को कितना प्यार और सम्मान देती है, उनका जीवन कितना शानदार होता है। उसी दिन अली अपने दिल में फैसला कर लेता है कि वह सिर्फ ऐसे ही फुटबॉल नहीं खेलेगा, बल्कि खुद को एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनाएगा, ताकि पूरी दुनिया उसे जाने और उसकी मौत के बाद भी लोग उसे सम्मान से याद करें। साथ ही वह अपने माता पिता के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहता था। अगर वह फुटबॉलर बन गया तो अपने माता पिता को गरीबी से निकाल सकता था। उन्हें अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह जानता था कि फुटबॉल खिलाड़ियों को सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि बहुत पैसा भी मिलता है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह बड़ा फुटबॉलर बनेगा। इसके बाद अली अपने गाँव के एक मौलवी साहब के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि वह बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है, इसलिए वे उसे कोई ऐसी चीज दें जो उसके लिए किस्मत लेकर आए। मौलवी साहब उस पर दुआ पढ़ते हैं और उसके पैरों पर फूंक मारते हैं। फिर उसे एक छोटा सा खिलौना देते हुए कहते हैं कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो किस्मत बदल दे, लेकिन अगर अली अल्लाह पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो एक दिन जरूर अपना सपना पूरा करेगा। यह सुनकर अली बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। अब वह सोचने लगता है कि अपने सपने को कैसे पूरा करे। वह अक्सर उस मैगजीन का पन्ना खोलकर देखता जिसमें फुटबॉल की तस्वीरें थी। एक दिन उन तस्वीरों को देखते देखते उसे समझ आता है कि सबसे पहले उसे एक असली फुटबॉल खरीदनी होगी, क्योंकि असली फुटबॉल से ही वह सही तरीके से खेलना सीख पाएगा और तभी आगे चलकर बड़ा फुटबॉलर बन सकेगा। लेकिन फुटबॉल खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे। उसके माता पिता भी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे, इसलिए उनसे पैसे मांगना भी बेकार था। तब अली फैसला करता है कि वह खुद काम करके फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे जमा करेगा। उनके गाँव में लकड़ी ढोने का काम आसानी से मिल जाता था, इसीलिए अली वही काम करने का सोचता है। लेकिन वह जानता था कि वह अकेले इतना भारी काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह अपने भाई को सब कुछ बताता है और उससे मदद मांगता है। अगले दिन अली अपने भाई के साथ लकड़ी ढोने के काम पर जाता है। उन्हें एक छोटी गाड़ी में करीब 70 किलो लकड़ी भरकर अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में पहुंचानी होती थी। दोनों की उम्र बहुत कम थी, इसलिए यह काम उनके लिए बेहद मुश्किल था। उस दिन तेज धूप भी थी, लेकिन फुटबॉल खरीदने की खुशी में वे अपनी सारी तकलीफ भूल जाते हैं। किसी तरह वे 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके उस गाँव पहुँचते हैं और लकड़ी एक व्यापारी को बेच देते हैं। बदले में उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, सिर्फ 4 पैसे। इससे बहुत सस्ती गेंद ही खरीदी जा सकती थी, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहुत खुश थे। वे दौड़ते हुए गांव के बाजार में पहुंचते हैं, जहां छोटे मोटे खिलौने बिकते थे। वे एक दुकान पर जाकर गेंद खरीदना चाहते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि उनके पास 4 पैसे हैं, लेकिन दुकानदार हंसते हुए कहता है कि आजकल 4 पैसे में कोई गेंद नहीं मिलती। सबसे सस्ती गेंद भी खरीदनी हो तो 80 रुपए देने होंगे। यह सुनकर दोनों भाइयों का दिल टूट जाता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ
सिर्फ 4 पैसे ही थे। उन्होंने यह पैसे बहुत मेहनत से कमाए थे। जहाँ एक दिन में 1 रुपया भी कमाना मुश्किल था, वहाँ 80 रुपए कमाना तो बहुत दूर की बात थी। अगले दिन जब अली स्कूल जाता है तो वह अपने शिक्षक से पूछता है कि अगर वह रोज लकड़ी ढोने का काम करे तो फुटबॉल खरीदने के लिए उसे कितने दिन काम करना पड़ेगा। शिक्षक हिसाब लगाकर बताते हैं कि अगर वह रोज करीब 70 किलो लकड़ी बेचे तो उसे 522 दिन तक काम करना पड़ेगा। यह सुनकर अली समझ जाता है कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार नहीं मानता। अब वह तय करता है कि वह यह काम अकेले करेगा ताकि अपने भाई को परेशान न करे। स्कूल के बाद वह अपने सिर पर लकड़ी उठाकर बेचने जाता और धीरे धीरे पैसे जमा करता। एक दिन जब अली सिर पर लकड़ी लेकर जा रहा था, तभी उसी रास्ते से एक कार गुजर रही थी। कार में बैठी एक महिला की नजर अली पर पड़ती है। वह कार रोककर उसे पूछती है कि इतनी कम उम्र में वह इतना कठिन काम क्यों कर रहा है। अली उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि वह एक असली फुटबॉल खरीदना चाहता है और एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है। उसकी बात सुनकर महिला को उस पर बहुत दया आती है। संयोग से उसकी कार में एक पुरानी फुटबॉल रखी होती है। वह फुटबॉल अली को दे देती है। अली खुशी से झूम उठता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वह महिला का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी वहां से दौड़ जाता है। अब वह सोचता है कि इस फुटबॉल से वह खूब मेहनत करेगा और अपने सपने को सच बनाने की तैयारी शुरू करेगा। लेकिन अली की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती। अली बहुत जिम्मेदार बेटा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह हमेशा उनकी सेवा में लगा रहता था। वह अपनी माँ की देखभाल करता, उन्हें खाना भी खिलाता। लेकिन अपनी माँ को इस तरह दर्द में देखकर अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसी दिन अली जल्दी जल्दी गांव के अस्पताल चला जाता है ताकि अपनी माँ के लिए दवाई ला सके। जब वह अस्पताल के बाहर खड़ा था, तभी उसके पास वही महिला आती है जिसने कुछ दिन पहले उसे फुटबॉल दिया था। असल में वह इस अस्पताल की नई डॉक्टर थी जिसका नाम कैमेली था। कैमेली अली से काफी देर तक बातें करती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि गांव के ज्यादातर लोग लकड़ी ढोने का काम करते हैं। वे बहुत मेहनत से भारी लकड़ियां खींचते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिनसे मुश्किल से उनका घर चलता है। अली फिर से कैमेली को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने जो फुटबॉल दिया था वह बहुत महंगा था। अली कहता है कि वह 2 साल काम करके भी शायद ऐसी गेंद नहीं खरीद पाता। वह बताता है कि उसने कुछ दिनों तक काम करके जो पैसे जमा किए थे, अब वही पैसे वह अपनी माँ के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उनके लिए थोड़ा अच्छा खाना भी ला पा रहा है। ये सब सुनकर कैमेली बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही अली ने इतनी जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। वह प्यार से अली को दुलारती है और उसकी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ भी दे देती है। कुछ ही दिनों में अली की माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब अली बहुत खुश होकर अपने दोस्तों को अपनी फुटबॉल दिखाता है। उसके दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी में वे सभी मिलकर उस गेंद को लेकर पूरे गांव में नाचते गाते घूमते हैं। चूंकि गेंद थोड़ी पुरानी थी, इसलिए उसे नया दिखाने के लिए सभी दोस्त मिलकर उस पर रंग कर देते हैं। वे उसे पीले रंग से रंगते हैं जिससे वह सोने जैसी चमकने लगती है। इसलिए सब मिलकर उस गेंद का नाम रखते हैं द गोल्डन बॉल। इसके बाद अली अपने दोस्तों के साथ एक खाली जगह पर फुटबॉल खेलने चला जाता है। उस जगह से थोड़ी दूर अली के पिता काम कर रहे थे। अली के पिता पेशे से लोहार थे। वे लोहे को पिघलाकर तरह तरह के औजार बनाते थे। जब वे काम कर रहे थे तभी उनकी नजर अली पर पड़ती है जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ये देखकर वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हाथ में गर्म लोहे का टुकड़ा लेकर वे अली को डांटते हैं और कहते हैं कि अगर उसने पढ़ाई छोड़कर यूं ही फुटबॉल खेलते हुए समय बर्बाद किया तो वे उसका सिर फोड़ देंगे। असल में अली के पिता को लगता था कि अगर अली पढ़ाई करेगा तो ही उसका भविष्य अच्छा होगा, वरना उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए उन्हें अली का फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी समय खेलते खेलते अली जोर से गेंद को किक मारता है और गेंद सीधी जाकर उसके पिता के चेहरे पर लगती है। वे पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं और गर्म लोहे के पास जा गिरते हैं। उसी समय वहां से आग की चिंगारी उड़कर सूखी घास पर गिर जाती है और पल भर में वहां आग लग जाती है। देखते ही देखते आग फैलने लगती है। अली डर जाता है और समझ ही नहीं पाता कि अचानक यह सब कैसे हो गया। पूरे गांव के लोग दौड़कर आग बुझाने लगते हैं। सौभाग्य से वे आग बुझाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सब लोग अली पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक यह दुर्घटना उसी की वजह से हुई थी। जब यह बात अली की माँ को पता चलती है तो वह भी बहुत नाराज हो जाती है। अली समझ जाता है कि जब उसके पिता घर लौटेंगे तो उसकी हालत बहुत खराब होगी, इसलिए वह अपनी फुटबॉल लेकर तुरंत घर से भाग जाता है। अली का भाई छिपकर देखता है कि गांव के लोग अली को ढूंढ रहे हैं ताकि उसे सजा दी जा सके और वह दोबारा ऐसा काम न करे। गांव के कई लोग उनके घर भी पहुंच जाते हैं। यह देखकर अली का भाई बहुत परेशान हो जाता है। वह दौड़कर अली के पास जाता है। अली उस समय एक पेड़ पर छिपा हुआ था। उसका भाई उसे बताता है कि अभी किसी भी हालत में घर मत आना क्योंकि गांव का मुखिया भी उसे ढूंढने आया था। अगर वे उसे पकड़ लेंगे तो सजा देंगे। यह सुनकर अली बहुत डर जाता है और गांव छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह पैदल ही शहर की ओर चल पड़ता है। उसे लगता है कि शहर जाकर ही वह अपना सपना पूरा कर सकता है। अगर वह बड़ा फुटबॉलर बन गया तो शायद गांव वाले भी उसे माफ कर देंगे। लेकिन अली के पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वह किसी तरह एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह ड्राइवर से कहता है कि वह हेल्पर का काम करेगा और बदले
में उसे शहर तक छोड़ दिया जाए। इतनी कम उम्र में हेल्पर का काम करना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन अली बहादुरी से काम कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रक के इंजन में खराबी आ जाती है, क्योंकि ट्रक काफी पुराना था। ट्रक वहीं बंद हो जाता है। ड्राइवर के पास उसे ठीक करने के औजार नहीं थे, इसलिए वह अली से कहता है कि वह ट्रक की रखवाली करे। तब तक वह औजार लेने जाता है। अली वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगता है और थक कर वहीं सो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, लेकिन ड्राइवर वापस नहीं आता। ट्रक के बाकी यात्री भी परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ अली अकेला रह जाता है। रात गहरी हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अली डरने लगता है। दूर दूर से जानवरों जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। डर के मारे वह ट्रक के अंदर जाकर अपनी फुटबॉल को पकड़े हुए चुपचाप लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे दूर एक रोशनी दिखाई देती है, जिससे वह और डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि वह एक आदमी है जो साइकिल से अपने घर जा रहा है। यह देखकर अली थोड़ा शांत हो जाता है और किसी तरह रात गुजार देता है। अगली सुबह ट्रक की आवाज से उसकी आंख खुलती है। अली समझ जाता है कि उस ड्राइवर का इंतजार करना बेकार है, इसलिए वह जल्दी से ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक में बैठ जाता है, जिसमें कई यात्री जा रहे थे। लंबी यात्रा के बाद ट्रक एक जगह आकर रुकता है। अली समझ जाता है कि वह शहर पहुंच गया है। वह ट्रक से उतरकर इधर उधर घूमकर शहर को देखने लगता है। तभी एक अनजान आदमी उसकी फुटबॉल देखकर उसे पकड़कर भीड़ की तरफ ले जाता है। वहां एक फुटबॉल मैच चल रहा था। असल में वह आदमी मैच का रेफरी था। मैच के दौरान उनकी गेंद फट गई थी, इसलिए उसने अली की गेंद देखी और उसे ले आया। कुछ देर बाद मैच के एक खिलाड़ी को चोट लग जाती है और वह बाहर हो जाता है। टीम के पास खिलाड़ी कम पड़ जाते हैं, इसलिए उम्र में छोटा होने के बावजूद अली को टीम में शामिल कर लिया जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच अली सबसे छोटा था, इसलिए कई लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन अली बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका पाकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह बहुत तेजी से गेंद लेकर दौड़ता है। कोई भी खिलाड़ी उससे गेंद छीन नहीं पाता। आखिरकार विरोधी टीम के खिलाड़ी उसे रोकने के लिए फाउल करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसके सामने 5 खिलाड़ियों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। अब अगर अली गोल कर देता तो उसकी टीम जीत जाती। सबकी सांसें थम जाती हैं। अली हिम्मत करके गेंद के सामने खड़ा होता है और पूरी ताकत से किक मारता है। पल भर में गेंद गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है। अली की टीम मैच जीत जाती है। अली खुशी से चिल्लाने लगता है। उसी समय एक विदेशी आदमी की नजर उस पर पड़ती है। अली की खुशी देखकर उसका दिल छू जाता है और वह अली का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद दूसरा मैच शुरू होता है। इस मैच में भी अली शानदार खेल दिखाता है। वह खिलाड़ियों को चकमा देकर अपने साथियों को खूबसूरती से पास देता है। फिर एक रिबाउंड गेंद को संभालकर शानदार गोल कर देता है और उसकी टीम फिर जीत जाती है। सभी खिलाड़ी खुशी में अली को कंधों पर उठा लेते हैं। लेकिन मैच खत्म होते ही अली अपनी गेंद लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसकी गेंद रख न लें। वह कैमरा वाला आदमी उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच अली भागते भागते एक कार के पास पहुंचता है और डर के मारे बिना सोचे उसमें बैठ जाता है। कार में बैठकर वह देखता है कि अंदर कैमिली बैठी है, वही डॉक्टर जिसने उसे फुटबॉल दिया था। कैमिली की मदद से अली वहां से निकल जाता है। अली चुपचाप उसकी कार में लेटा रहता है। कैमिली सोचती है कि वह अली को उसके घर छोड़ दे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। लेकिन अली उसे बताता है कि वह अभी घर नहीं जाना चाहता। वह कोस्टल सिटी जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसकी बड़ी बहन काम करती है। ये सुनकर कैमिली कहती है कि उसे भी उसी दिशा में जाना है, इसलिए वह अली को शहर तक छोड़ देती है। वह अली से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने गांव लौट जाना, क्योंकि अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। वह यह भी बताती है कि ठीक 3 दिन बाद वह फिर उसी गांव लौटेगी, इसलिए अली चाहे तो उसके साथ वापस जा सकता है। अली बाहर से हाँ कह देता है, लेकिन मन ही मन फैसला कर चुका था कि वह शहर में रहकर ही अपने फुटबॉलर बनने के सपने को पूरा करेगा। कोस्टल सिटी में सच में उसकी बड़ी बहन रहती थी। अली सीधे उसके घर पहुंच जाता है। उसे अचानक अकेले देखकर उसकी बहन बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह यहाँ कैसे आ गया। अली कहता है कि वह अब उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी बहन एक छोटे कमरे में कई रूममेट्स के साथ रहती थी। अगर वह अली को रखती तो बाकी लोगों को परेशानी हो सकती, इसलिए वह अली के लिए बस का टिकट खरीद देती है और उसे बस में बैठा देती है, जो सीधे उनके गांव के पास रुकने वाली थी। बस में अली की मुलाकात एक आदमी से होती है। पूरे रास्ते वे दोनों बातें करते हैं। अली उसे बताता है कि वह बड़ी मुसीबत में है और उसे काम की जरूरत है, इसलिए वह काम ढूंढने जा रहा है। उस आदमी को अली पर तरस आ जाता है और वह कहता है कि उसके पास काम है, अगर अली चाहे तो उसके साथ चल सकता है। अली किसी भी हालत में घर वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह आदमी अली को एक अनजान जगह पर ले जाता है। अली वहीं रात बिताता है। सुबह एक लड़का उसे जगाने आता है। अली उठते ही सबसे पहले अपनी फुटबॉल ढूंढने लगता है, क्योंकि वह उसी को अपने पास रखकर सोया था। इसके बाद अली अपनी गेंद हाथ में लेकर उस लड़के के पीछे पीछे चल पड़ता है। वह लड़का उसे एक सुनसान और परित्यक्त जगह पर ले जाता है। उस जगह का माहौल बहुत गंदा था। असल में वहाँ रोज गायों का वध किया जाता था, इसलिए चारों तरफ बहुत सारी गायों के सींग पड़े रहते थे। वह लड़का अली को साथ लेकर वहाँ से बहुत सारे सींग इकट्ठा करता है और उन्हें एक बोरे में भरकर वापस ले आते हैं। दरअसल इन सींगों को साफ करके और पॉलिश करके बाजार में बेचा जाता था, लेकिन इनको पॉलिश करने का काम ज्यादातर छोटे बच्चों से ही कराया जाता था। वहाँ का जो मालिक था वह बहुत ही बुरा इंसान था। उसका व्यवहार भी बिल्कुल अच्छा नहीं था और वह अली से भी बहुत रूखे तरीके
तरीके से बात करता था। उसने अली से कहा कि अगर वह दोपहर के खाने से पहले अपना सारा काम पूरा नहीं कर पाया तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अली जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वह उस दिन नया था इसलिए समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि उसे खाना भी नहीं दिया जाता। अली भूखा ही काम करता रहता है। वहाँ एक आदमी था जिसका नाम बोबू था। उसे अली पर दया आती है, इसलिए वह छुपकर अली को खाना दे देता है। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। इस दौरान अली के कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन इतनी व्यस्त जिंदगी के बीच भी अली अपने सपने को नहीं भूलता। जब भी उसे थोड़ा समय मिलता वह समुद्र के किनारे जाकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करता। वहाँ कुछ शरारती लड़के भी थे जो हमेशा अली का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब अली प्रैक्टिस कर रहा था तब उन लड़कों ने उसकी गेंद छीन ली और उसे चिढ़ाने लगे। एक लड़का मजाक में गेंद को जोर से किक मारता है और गेंद पास के एक घर के अंदर चली जाती है। अली बहुत डर जाता है क्योंकि उस घर का मालिक बहुत गुस्सैल आदमी था। अली रोते हुए उससे अपनी गेंद वापस मांगता है, लेकिन वह आदमी उसे गालियां देकर वहां से भगा देता है। तभी बोबू भी उस आदमी से गेंद वापस देने की विनती करता है, लेकिन वह उसे भी अपमानित करके भगा देता है। ये देखकर अली बहुत उदास हो जाता है। अली को इतना दुखी देखकर बोबू को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह अली को एक सरप्राइज देने का फैसला करता है। वह जानता था कि अली को फुटबॉल बहुत पसंद है। बोबू अली को शहर के एक बड़े टावर के पास ले जाता है। उस टावर पर बहुत सारे लोग चढ़े हुए थे। बोबू अली से कहता है कि वह भी ऊपर चढ़ जाए। अली को बहुत डर लग रहा था, लेकिन बोबू उसे दिखाता है कि ऊपर कैसे चढ़ना है। धीरे धीरे अली भी ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर अली देखता है कि टावर के पीछे वाले मैदान में एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी खेल रहे थे। ये देखकर अली बहुत खुश हो जाता है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। अली ये देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि शहर के लोग कितने अमीर होंगे जो इतने महंगे टिकट खरीदकर मैच देखने आए हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग इस खतरनाक लोहे के टावर पर चढ़कर मैच देख रहे थे, लेकिन अली पहली बार अपने सामने इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय मैच देख रहा था, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। काफी देर तक मैच देखने के बाद अचानक एक खिलाड़ी की किक से गेंद उड़ते हुए अली की तरफ आ जाती है। गेंद को देखकर अली यह भूल जाता है कि वह कितनी ऊंचाई पर खड़ा है। वह बिना कुछ सोचे टावर से छलांग लगा देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन अली हवा में ही गेंद को पकड़ लेता है और सीधे स्टेडियम के मैदान में जा गिरता है। मैदान में पहुंचकर वह उसी गेंद से अलग अलग तरह की फुटबॉल स्किल्स दिखाने लगता है। पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं एक विदेशी आदमी भी मौजूद था जो पहले भी अली को ढूंढ रहा था। अली को देखकर वह हैरान रह जाता है और उसकी सारी स्किल्स अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। उधर मैदान के खिलाड़ी चिल्लाकर अली से गेंद वापस देने को कह रहे थे, लेकिन अली अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और अली के साथ उन सभी लोगों को पकड़कर थाने ले जाती है जो उस टावर पर चढ़े हुए थे। अली बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि वह कोई चोर नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। वह कहता है कि इतनी छोटी बात के लिए उन्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाया गया। जब अली गुस्से में बोल रहा था तब एक पुलिस वाला उसे उसके साथियों के पास ले जाता है। बोबू उसे समझाता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए और उसे अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी वहाँ वही विदेशी आदमी आता है। उसका नाम डेविड था। वह खास तौर पर अली से मिलने आया था। डेविड अली से कहता है कि उसके पास थोड़े पैसे हैं और वह उसकी जमानत करवा सकता है। अली उससे कहता है कि अगर हो सके तो उसके साथियों को भी छुड़ा दिया जाए। डेविड कहता है कि थोड़ी देर बाद बाकी सबको वैसे भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि गलती अली की मानी जा रही है इसलिए शायद उसे रोक लिया जाए। अली फिर कहता है कि अगर संभव हो तो उसके बड़े भाई को भी उसके साथ छुड़ा दिया जाए। यह सुनकर बोबू आगे आता है और कहता है कि वह अली का बड़ा भाई है। तब डेविड अली और बोबू दोनों को वहां से छुड़वा देता है। इसके बाद वह उन्हें एक स्टूडियो जैसी जगह पर ले जाता है जहां कई टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहे थे। वहां अली और बोबू को पता चलता है कि डेविड एक मशहूर फुटबॉल स्काउट है जो किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को देखकर तुरंत पहचान सकता है। डेविड कहता है कि अली की फुटबॉल स्किल्स देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ है और वह नहीं चाहता कि अली का टैलेंट बर्बाद हो जाए, इसलिए वह अली को एक अच्छे फुटबॉल क्लब में शामिल करवाना चाहता है ताकि वह एक बड़ा खिलाड़ी बन सके। यह सुनकर अली और बोबू खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि क्लब में शामिल होने से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले वह क्लब में अली के बारे में बात करेगा, फिर उसे वहां ले जाएगा। तब तक उन्हें अपनी पुरानी काम वाली जगह पर ही रहना होगा। अगले दिन मौका मिलते ही अली चुपके से उस गुस्सैल आदमी के घर में घुस जाता है जहां उसकी प्यारी गेंद थी। वह किसी तरह अपनी गेंद वापस लेकर वहां से निकल आता है। उधर डॉक्टर कैमेली अली को ढूंढने के लिए शहर आती है। उसे पता चलता है कि अली घर नहीं लौटा है। वह अली की बहन के पास भी जाती है, लेकिन वहां भी अली नहीं मिलता। आखिरकार काफी खोजने के बाद वह अली को ढूंढ लेती है और उसे घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन अली मना कर देता है। वह कहता है कि एक फुटबॉल स्काउट को उसका खेल पसंद आया है और वह उसे एक प्रोफेशनल क्लब में ले जाना चाहता है। अगर वह वहां पहुंच गया तो उसका सपना पूरा हो सकता है। कैमेली फिर भी उसे जबरदस्ती घर ले जाना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि अली का परिवार उसके लिए बहुत चिंतित होगा। तभी अली की बहन बीच में आ जाती है। वह कैमेली से कहती है कि अली को यहीं रहने दिया जाए क्योंकि उसे बहुत बड़ा मौका मिला है और वह नहीं चाहती कि उसका भाई यह मौका खो दे। वह कहती है कि अफ्रीका जैसे शहर में इतना बड़ा मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर अली चला गया तो शायद उसे दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा।
जाएगा। लेकिन कैमिली कहती है कि अली अभी बहुत छोटा है और इस उम्र में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। जब वह अली को फिर से ले जाने की कोशिश करती है तो अली की बहन गुस्सा होकर कहती है कि वह उसकी बहन है और वह उसे जाने नहीं देगी। यह सुनकर कैमिली नाराज होकर जाने लगती है। तभी अली उसके पास जाकर कहता है कि वह नाराज ना हो, वह हमेशा उसका आभारी रहेगा क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की है, लेकिन वह अब भी उसके साथ नहीं जा सकता। वह कैमिली से एक आखिरी मदद मांगता है कि वह उसके परिवार को जाकर बता दे कि वह ठीक है और उसे एक बड़े फुटबॉल क्लब में मौका मिला है। कैमिली चुपचाप वहां से चली जाती है और अली के परिवार को यह खबर दे देती है। यह सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि उनके दूर दराज गांव से पहली बार किसी को इतना बड़ा मौका मिला था। कुछ दिनों बाद अली को एक फुटबॉल टीम की जर्सी पहने मैदान में खड़ा देखा जाता है। डेविड उसे एक मशहूर युवा फुटबॉल क्लब में शामिल करवा देता है, लेकिन टीम में फाइनल चयन के लिए उसे 2 टेस्ट पास करने होते हैं। पहला था बॉल जगलिंग और दूसरा फ्री किक। अली बॉल जगलिंग बहुत शानदार तरीके से करता है। वह कुछ ही सेकंड में गेंद को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेता है और इतनी आसानी से उसे उछालता रहता है कि लगता है वह घंटों ऐसा कर सकता है। कोच यह देखकर बहुत प्रभावित हो जाता है। अब दूसरा टेस्ट शुरू होता है जिसमें अली को 3 फ्री किक मारने का मौका दिया जाता है। अगर वह उनमें से 2 गोल कर देता तो वह टीम में चुन लिया जाता। पहली किक में वह गोल नहीं कर पाता और गोलकीपर गेंद पकड़ लेता है। यह देखकर कोच और स्काउट दोनों थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी किक से पहले अली अपने जूते उतार देता है। फिर वह लगातार 2 फ्री किक ऐसे मारता है कि दोनों सीधे गोल में चली जाती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। असल में अली को जूते पहनकर खेलने की आदत नहीं थी, इसलिए पहली किक खराब हो गई थी। कोच अली की प्रतिभा देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे टीम में चुन लिया जाता है। लेकिन टीम में एक खिलाड़ी था जिसका नाम टीजे था। वह अली की सफलता से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वह टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता था और उसे डर था कि अली उसकी जगह ले सकता है। इस तरह अली के इस नए क्लब में कई दिन गुजरने लगते हैं। वह रोज अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस करता, लेकिन जब बाकी खिलाड़ी मैदान से चले जाते तब भी अली अकेले मैदान में रुककर और बेहतर बनने के लिए लगातार अभ्यास करता रहता। अली बहुत मेहनत करता था और मैदान में बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन उसकी यही मेहनत और शानदार खेल धीरे धीरे टीम के कई खिलाड़ियों को खटकने लगा। वे उससे जलने लगे। सबको लगने लगा कि अगर अली ऐसे ही खेलता रहा तो शायद वे पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जब भी वे लोग प्रैक्टिस करते जानबूझकर अली के लिए हर चीज मुश्किल बना देते। टीजे के कहने पर कोई भी खिलाड़ी अली को गेंद पास नहीं करता था। कोच यह सब देख रहा था। एक दिन उसने टीजे से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? उसने साफ कहा कि उसकी टीम में इस तरह की चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। सभी खिलाड़ियों को बराबरी से प्रैक्टिस करनी होगी और एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहना होगा। इसके बाद कोच टीजे को सजा देता है और कहता है कि अगली ट्रेनिंग में वह हिस्सा नहीं लेगा। फिर वह बाकी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उस दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बोबू टीजे के पास आता है और उसे चेतावनी देता है कि आगे से वह अली को परेशान करने की कोशिश न करे। अगर उसने फिर ऐसा किया तो वह उसे अच्छी तरह सबक सिखाएगा। लेकिन टीजे कहता है कि वह उसकी धमकी से डरने वाला नहीं है। अगले दिन प्रैक्टिस के बाद कोच खिलाड़ियों को फुटबॉल की अलग अलग रणनीतियां समझा रहा था। वह एक एक करके खिलाड़ियों से सवाल पूछता है, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। तभी अली सभी सवालों के सही जवाब दे देता है। ये देखकर टीजे की जलन और बढ़ जाती है। तब टीजे अली को चुनौती देता है कि वह उससे भी बेहतर गेंद को हवा में उछाल कर खेल सकता है। अली भी यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच गेंद को लगातार उछालकर खेलने की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जो ज्यादा देर तक गेंद को गिरने नहीं देगा वही विजेता होगा और विजेता को टीम का लीडर माना जाएगा। दोनों खिलाड़ी बराबर की टक्कर देते हैं। टीजे भी इस खेल में बहुत अच्छा था। काफी देर तक दोनों गेंद को हवा में संभालते रहते हैं। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं और दोनों के पैरों में दर्द होने लगता है। तभी अली अचानक अपनी पीठ की मदद से गेंद को संभालना शुरू कर देता है। टीजे ऐसा नहीं कर पाता और आखिरकार हार मान लेता है। वह उदास होकर वहीं बैठ जाता है। इसी समय कोच वहां आ जाता है। उसे लगता है कि शायद अली ने टीजे को कुछ कहा है। वह अली से कहता है कि वह जानता है टीजे ने उसके साथ गलत किया था और उसे सजा भी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी उसे अपने साथी खिलाड़ी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर टीम के साथ मिलकर नहीं रहेगा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोच अली को भी सजा देता है और उसे धूप में एक ऊंची जगह पर खड़े रहने को कहता है। अली को बहुत मुश्किल होती है। जब वह धूप में खड़ा था तब बोबू उसके पास आता है और कहता है कि दुखी मत हो, यह भी एक तरह की प्रैक्टिस है। जब तुम बड़े खिलाड़ी बनोगे तब तुम्हें घंटों धूप में खेलना पड़ेगा। इसके बाद बोबू उसे एक जोड़ी ब्रांडेड मोजे देता है जो उसने काफी समय तक पैसे जमा करके खरीदे थे। लेकिन अली उदास होकर कहता है कि इन मोजों का क्या फायदा, क्योंकि कोच उसे पसंद ही नहीं करता और शायद उसे टीम में भी न रखे। उस रात अली बोबू से कहता है कि वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता और अपने गांव वापस जाना चाहता है। तब बोबू उसे समझाता है कि इतनी छोटी बात पर हार नहीं माननी चाहिए। वह कहता है कि उसने कई सफल लोगों की कहानियां पढ़ी हैं और हर सफल इंसान ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। बोबू यह भी कहता है कि अली अपने कोच को गलत समझ रहा है। उसने शुरू से देखा है कि कोच अली की प्रतिभा को पहचानता
पहचानता है और उसे सच में पसंद करता है। फिर बोबू अली को एक फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता है जिसमें अफ्रीका का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खेल रहा होता है। उसके फैन उसे देखकर खुशी से झूम रहे होते हैं। बोबू अली को बताता है कि इस खिलाड़ी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। ये सब सुनकर अली बहुत प्रेरित हो जाता है। वह बोबू से कहता है कि एक दिन वह भी उसी खिलाड़ी की तरह टीवी पर खेलता हुआ दिखाई देगा और उसका परिवार भी उसे उसी तरह देखेगा। ये सुनकर बोबू बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच फुटबॉल स्काउट अली के लिए एक गुप्त योजना बना रहा होता है। कुछ दिनों बाद युवा खिलाड़ियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। जिस दिन मैच होना था उस दिन स्काउट चुपके से कोच की टीम के एक खिलाड़ी को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लेता है। वह उससे कहता है कि मैच शुरू होने के थोड़ी देर बाद वह जानबूझकर चोटिल होने का नाटक करके मैदान से बाहर चला जाए। कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाता है। कोच और अली भी मैच देखने आते हैं और स्काउट भी वहां मौजूद होता है। स्काउट चाहता था कि इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के जरिए अली को दुनिया के सामने दिखाया जाए। उधर अली के गांव में लोग रेडियो पर यह मैच सुन रहे होते हैं। वे सब अली का नाम सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैदान में कोच की टीम शुरुआत में अच्छा नहीं खेल पाती क्योंकि विरोधी टीम बहुत मजबूत थी। तभी वह खिलाड़ी जिसे स्काउट ने पैसे दिए थे चोटिल होने का नाटक करके मैदान से बाहर चला जाता है। कोच परेशान हो जाता है। उसी समय अली को मैदान में खेलने का मौका मिलता है। अली कोच से कहता है कि वह उस खिलाड़ी की जगह खेलना चाहता है। मजबूरी में कोच उसे मैदान में उतार देता है। जैसे ही अली मैदान में उतरता है खेल का पूरा माहौल बदल जाता है। उसने अपनी मेहनत से कई नई तकनीकें सीख ली थीं। वह विरोधी टीम को आसानी से पछाड़ने लगता है। अली बाकी सभी खिलाड़ियों से बेहतर खेल रहा था और थोड़े ही समय में लगातार गोल करके सबको हैरान कर देता है। अली की वजह से उसकी टीम शानदार तरीके से टूर्नामेंट जीत जाती है। कोच बहुत खुश होता है और मैच खत्म होने के बाद अली को टीम कप्तान की जर्सी उपहार में देता है। उधर अली के गांव में भी लोग उसकी जीत की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद पूरे देश में अली का नाम फैल जाता है। समय गुजरता है और लगभग 1 साल बीत जाता है। तभी एक दिन फ्रांस के एक मशहूर फुटबॉल क्लब से अली के लिए प्रस्ताव आता है। वे उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे जहां उसे ट्रेनिंग देकर आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता था। ये खबर सुनकर स्काउट बहुत खुश हो जाता है। वह कोच को इसके बारे में बताता है। कोच कहता है कि अली के पास अफ्रीका में भी खेलने के अच्छे मौके हैं, फिर विदेश जाने की क्या जरूरत है। लेकिन स्काउट समझाता है कि यह कोई साधारण क्लब नहीं है। वे अली को 5 साल तक मुफ्त ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिससे उसकी प्रतिभा और निखर जाएगी और वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर बन सकेगा। ये सुनकर कोच कहता है कि अगर अली के माता पिता राजी होंगे तो वह उसे फ्रांस जाने की अनुमति दे देगा। स्काउट तुरंत अली को लेकर उसके गांव पहुंचता है। अली को देखकर पूरा गांव खुशी से घिर जाता है। जब सबको पता चलता है कि अली फ्रांस जाने वाला है तो सभी बहुत खुश होते हैं। हालांकि उसके परिवार के सभी लोग उसे जाने की अनुमति दे देते हैं लेकिन उसका पिता चुप रहता है। गांव वाले अली के लिए मस्जिद के इमाम के पास दुआ की महफिल आयोजित करते हैं और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अली अपने पिता की खामोशी से दुखी था। वह उनकी अनुमति के बिना कहीं जाना नहीं चाहता था। तभी वह देखता है कि उसके पिता भी चुपके चुपके उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अली तुरंत उनके पास जाता है और उनका हाथ कसकर पकड़ लेता है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उनके सभी सपनों को पूरा करेगा। पिता और बेटे के बीच कोई शब्द नहीं बोले जाते लेकिन दोनों एक दूसरे का प्यार समझ जाते हैं। इसके बाद अली अपने परिवार और पूरे गांव से विदा लेकर 5 साल के लिए फ्रांस चला जाता है। फ्रांस के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वह एक टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उसे ग्रीन क्लब तक छोड़ दे। ड्राइवर उससे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम अली है? क्या तुम अफ्रीका के वही सबसे कम उम्र के मशहूर फुटबॉलर हो? अली मुस्कुराकर सिर हिलाता है और कहता है, हाँ। समय बीतता जाता है। फिल्म के आखिरी दृश्यों में अली की कई तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिनमें वह सचमुच एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर बन चुका होता है। आगे चलकर वह अफ्रीका का बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। उसका सपना सच हो जाता है। लाखों फैंस का प्यार उसे मिलता है। उसके परिवार की सारी गरीबी और परेशानियां खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ इस प्रेरणादायक कहानी का अंत हो जाता है।